विपश्यना की टेक्निक दी भगवान बुद्ध ने। और बुद्ध बहुत बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति थे, और जो बहुत बड़े सद्गुरु होते हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा, ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब आप जाते हैं कोई विधि, गुरुदेव कोई विधि, तो विधि बता दी जाती है। आप विधि को करके कहाँ पहुँचेंगे ये अभी आप नहीं जानते, या विधि क्या करेगी। तो जब भगवान बुद्ध ने विपश्यना की चीज़ दी तो बहुत क्लेवरली, इसीलिए उन्होंने विपश्यना की विधि दी, क्योंकि ये ऐसी विधि थी जो विधि और अविधि, टेक्निक और टेक्निकलेसनेस के बीच में थी। अब आजकल लोग कैंप करते हैं, विपश्यना के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब टेक्निक दी तो उनका जो समझ का मामला था वो ये था कि जो व्यक्ति अभी इतना करने में उलझा था वो कुछ तो करना चाहेगा, तो कुछ करने के लिए उसको कहा कि अपनी सांसों को देखो। लेकिन जो चीज़ उन्होंने चुनी वो बहुत ही रहस्यमय थी। सांसों को अगर कोई देखने लगा और सचमुच में बहुत डूब कर किसी ने देखा, तो थोड़ी ही देर में अपनी सांसें जैसी चीज़ खो जाती, सांसें रह जाती, क्योंकि अपनी सांस जैसी कोई चीज़ है नहीं। इस शरीर मन से सांस चल रही है, उस शरीर मन से सांस चल रही, वो सब इंटरकनेक्टेड है, और सांस जीवन है। इस शरीर मन को जीवित रखने का ब्रिज है, यानी कि वो मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच का ब्रिज है, पदार्थ और चैतन्य के बीच का ब्रिज है। सांस बंद, हमारा शरीर मन डिस्कनेक्टेड और हमारी चेतना डिस्कनेक्टेड। तो सांसें बड़ी ट्रिकी चीज़ हैं, वो हैं भी और नहीं भी हैं। जब हम सांसों को देख रहे हैं तो हम ऐसे जगत में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ से हम बहुत जल्दी ही कहीं और चले जाएंगे। हम पूरे जीवन से जुड़ रहे हैं, और अगर कोई देखता चला गया बड़ी इंटेंसिटी से, बड़े भाव से, तो उसकी आइडेंटिटी, जो उसका सेल्फ है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, वो बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी और रह जाएगा लाइफ फोर्स। सांसें हैं लाइफ फोर्स, द इटर्नल लाइफ। बस यही तो है, वो तो हमेशा है, इटर्नल लाइफ, कोई विधि नहीं। तो विपश्यना बस ऐसी विधि है कि हाथ रखो तो विधि, और जरा देर में हाथ और रखो तो गायब। लेकिन अगर कोई 10-10 दिन के कैंप में अपनी ही सांसें देखता रहे तो विपश्यना नहीं जानता। वो जीवन को देखना है, द इटर्नल लाइफ।